वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज हम बात करेंगे कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइवर्सिटी, अर्थात जो विविधता है उसके कारण और परिणाम क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो विविधता में एकता हम भारत में बात करते रहते हैं तो उसके परिणाम बहुत अच्छे ही हैं। जो डाइवर्सिटी है उसके कुछ नुकसान भी है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश में उस डाइवर्सिटी की वजह से क्या क्या नुकसान हमारे सामने आ रहे हैं और क्या क्या नुकसान हमारे सामने आए हैं, उसके क्या कारण हैं। तो अगर हम भारतीय समाज को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें इसके तीन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के तीन प्रमुख कारण क्या है। उसमें सबसे पहला कारण है भारतीय समाज की संरचना से संबंधित दशाएं। जो उसका स्ट्रक्चर है, जो इंडियन जो सोसाइटी है उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर की जो दशाएं हैं उनको हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। दूसरा, राजनीतिक दशाएं, जो पॉलिटिकल जो कंडीशंस है वो हमें इसको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। और तीसरी है इसमें पारिस्थितिकी से संबंधित दशाएं, अर्थात जो इकोलॉजी है, जो एनवायरमेंट है उससे संबंधित जो क्या दशाएं हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इसके तीन प्रमुख बिंदु हैं, ठीक है ना। भारतीय समाज की संरचना से संबंधित दशाएं, और राजनीतिक दशाएं, और पारिस्थितिकी से संबंधित दशाएं। अब हम बात करते हैं कि जो उसके परिणाम क्या है, डाइवर्सिटी के जो परिणाम क्या है। तो देखो, विविधता का एक सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है क्षेत्रवाद तथा भाषावाद। क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, मतलब इससे क्या हुआ कि क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा उभरा, अर्थात लोगों ने क्षेत्र के आधार पर अलग अलग राज्यों को मांग कर दी। जैसे पंजाब, हरियाणा, ये जो इस तरीके के कई जो नए राज्यों का उदय हुआ उसका कारण सिर्फ यही था। भाषाओं के आधार पर लोग एक दूसरे को अपने से अलग समझने लगे। हमारी भाषा ये है तो हम अलग हैं, आपकी भाषा ये है तो आप अलग हैं, हमारा आपसे अलग कॉम्बिनेशन नहीं है, आप कोई और है हम कोई और है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इसका दुष्परिणाम हमारे सामने आया। दूसरी बात आई इसमें सांप्रदायिक संघर्षों में वृद्धि। इसकी वजह से मतलब सांप्रदायिक संघर्ष सामने आए, अर्थात जैसे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे, हिंदू और सिख आपस में लड़ने लगे, मुसलमान और सिख आपस में लड़ने लगे। तो आपस में संप्रदाय के आधार पर लोग आपस में बंटने लगे और मेरा संप्रदाय बड़ा है, आपका संप्रदाय छोटा है, ये भावना लोगों के अंदर आ गई और लोगों में आपस में इससे जो तनाव बढ़ा और लोगों में आपस में संघर्ष बढ़े। तीसरी बात आती है इसमें संजातीयता में वृद्धि। इसकी वजह से क्या हुआ, संजातीयता में वृद्धि का मतलब होता है कि जब कोई भी एक समुदाय अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाता है और वो लोगों को, दूसरे जो समुदाय के लोगों को डिमोलाइज करने की कोशिश करता है। अपने लोगों को वो सिर्फ यही सिखाता है कि आप ही सबसे बड़े हैं और आपको ही इसको आगे बढ़ाने के लिए चाहे आपको मरना पड़े तो इसमें कोई बात नहीं है, ऐसी भावना लोगों में भर दी जाती है। तो इससे इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। अगला है इसमें भ्रष्टाचार। इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा लोगों में। मतलब हुआ क्या कि जो पॉलिटिशियंस, उस क्षेत्र के आधार पर ना पॉलिटिशियंस आए, छोटे छोटे राज्य बने भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। तो वो क्या हुआ कि वहां पे उन लोगों ने एक संगठन बना लिया और उस संगठन के बल पर वो सरकार को भी काम मतलब नहीं करने दे रहे, और उनको लगे जो अपनी बात को मनवाने के लिए वो बड़े बड़े मूवमेंट चला सकते थे, और वो उसकी आड़ में अपराध करने लगे, जिससे कि जो पुलिस तंत्र भी उनके सामने असहाय सा अपने को महसूस करने लगा। और लास्ट आता है इसमें अपराधों में वृद्धि। इसकी वजह से ना तमाम तरह के अपराध सोसाइटी में सामने आए। लोग आंदोलनों के नाम पर, भीड़ के नाम पर इकट्ठे हुए, अलग राज्यों की जो डिमांड हुई उन राज्यों के लिए आंदोलन हुए। जैसे उत्तराखंड का आंदोलन हुआ या अलग वाले तेलंगाना का आंदोलन हुआ। नॉर्थ ईस्ट के अगर आप उनको देखेंगे, राज्यों को देखेंगे तो उनके मूवमेंट चले। तो वहां पे उन आंदोलनों की आड़ में लोग मतलब क्रिमिनल बन गए। लोग जब वो वापस सत्ता में आ गए तो वो उस सत्ता की आड़ में तमाम तरह के वो लोग अपराध करने लगे। तो इस तरीके से जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी का जो एक परिणाम है वो हमारे सामने दुष्परिणाम, मैं परिणाम तो क्या, मैं इसको दुष्परिणाम कहूंगा कि दुष्परिणाम के रूप में हमारे सामने आया है कि जिसने क्षेत्रवाद तथा भाषावाद को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिक संघर्षों में वृद्धि हुई, सजा संजातीयता में वृद्धि हुई। संजातीयता को एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। संजातीय का मतलब होता है जब कोई भी संप्रदाय, कोई भी समुदाय अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाता है
और वो अपने लोगों को यही भड़काने की कोशिश करता है, यही समझाने की कोशिश करता है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ ही बने रहना है, बाकी सारे लोग नीचे हैं, छोटे हैं, इन सबको चाहे आप दबा दीजिए, कुचल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप अपनी सर्वोच्चता को कायम रखिएगा। तो ये संजातीयता में वृद्धि। भ्रष्टाचार बढ़ा, नेताओं ने तमाम तरह के भ्रष्टाचार किए, सत्ता में आ गए तो रातों रात करोड़पति अरबपति बन गए, है ना। श्वेत वसन अपराध इसको कहते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम, और तमाम तरह के अपराधों में वृद्धि हुई। सो आज की क्लास में बस इतना ही, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ये है, तो मुझे लगता है आपकी समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।